कभी लगता है कि जिंदगी रुक गई है। ये सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। जिंदगी जीरो माइल एक ऐसी ही कहानी है जो शायद आपको भी खुद से मिला दे। तो हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धांत। वेलकम टू सिद्धांत म्यूजिक का ये बुक रिव्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे संजय शेफर्ड की किताब जिंदगी जीरो माइल की। हिंदी युग्म पब्लिकेशन की किताब है और 299 रुपीज़ की किताब है ये, और इसके पेजेस हैं ऑलमोस्ट 238 पेजेस की ये बुक है। बात करो इसके जॉनर की तो ये हिंदी कंटेम्प्रेरी फिलोसफी और मोटिवेशनल टाइप की किताब है फिक्शन, सेल्फ हेल्प नहीं कह सकते, बट स्टोरी है। और अगर आपको मानव कौल या फिर विनोद शुक्ला जी पढ़ना पसंद है तो आपके लिए ये किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी है एक लड़के की जो जिसका नाम इसमें नहीं लिख बताया गया है। तो वो लड़का जो है वो ऋषिकेश में है, और ऋषिकेश में वो एक सन्यासी से मिलता है। तो उससे बातचीत करता है। बातचीत में पता चलता है कि वो अपना सब कुछ घर बार छोड़कर वहाँ आ चुका है। वो उसे घुमक्कड़ी का शौक है, वो घुमक्कड़ी पे निकला है। और उसको ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका था। अ, सबसे पहला झटका उसे तब लगा जब बचपन में उसकी दादी एक्सपायर हो गई थी। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। तब उसे ऐसा लगता है कि भगवान मर गया है। फिर उसके बाद वो तो बहुत टाइम तक अपनी दादी के जो डेथ है उससे उबर नहीं पाया। उसके बाद आगे बढ़ के उसे लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड मिली। तो वो गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। वो दोनों लिव इन में रह रहे थे और उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। तो जो बच्चा था उसे वो इस दुनिया में लाना चाहते थे, बट डिलीवरी के टाइम पे बच्चा और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों की मौत हो जाती है। सो अब इस सदमे से वो उभर नहीं पाता है, तो बहुत टाइम तक डिप्रेस रहता है। उसे लगता है कि यार ये दुनिया बेकार है, कुछ नहीं होगा। तो वो निकल जाता है एक अपने सैर पे और ढूंढने जीवन की तलाश में। उसे लगता है कि ईश्वर तो है ही नहीं। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से उसका ईश्वर 2 बार मरता है। काफ़ी फिलोसफिकल थॉट्स हैं। अब बात करते हैं कि इस बुक में मुझे क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, किसने मुझे बहुत इम्पैक्ट डाला, वो था कि इसकी स्टोरी घुमक्कड़ की है। और कभी ना कभी लाइफ में हम लोग भी कभी ऐसा चाहते हैं कि यार एक बिना उद्देश्य कहीं पे जा सकें, ठीक है? ना कोई एम हो, बस एक कहते हैं ना उसे, अंतहीन सफ़र पे चल पड़े। जहाँ जब मन करे जहाँ रुक जाना हो वहाँ रुक जाएँ, ठीक है? और काफ़ी चीज़ें जो थी वो रिलेटेबल लग रही थी। वे उसके जो कुछ पास्ट एक्सपीरियंस थे वैसे ही कुछ मेरे भी रह चुके हैं। सो वो था, और ज़िंदगी पे काफ़ी रिफ्लेक्ट किया। अच्छा, किताब पढ़ते-पढ़ते ना मेरी एक आदत है, मैं किताबों में ना अंडरलाइन्स कर देता हूँ। तो उन्हीं अंडरलाइन्स में से आपको कुछ पढ़ के सुनाऊँगा। बात करूँ इस किताब की ख़ासियत की, तो सिंपल राइटिंग है, अच्छी राइटिंग है, और ज़्यादा किसी चीज़ को ओवर ड्रामेटिक नहीं है। डीप इमोशंस को बिल्कुल सामने परोस के रख दिया है, ठीक है? और थोड़े-थोड़े डीप थॉट्स हैं। कभी-कभी ये बुक काफ़ी स्लो फ़ील करती है। जैसे आपको पता है कि मैंने मई के मंथ में जो, मतलब मई कह रहा हूँ, सॉरी, आपको पता है ना कि अप्रैल के मंथ में जो मैंने शायद वीडियो बनाया वो उसमें ज़िंदगी ज़ीरो माइल पढ़ रहा हूँ, ये बताया था आप लोग। तो बहुत ही मेरे लिए स्लो रीड हो गई थी, इसलिए कई बार पढ़ते-पढ़ते इसे रखना तो बहुत हैवी था इसमें चीज़ें, तो वो थोड़े टाइम के रखना पड़ जा रहा था मुझे। बट ये है कि किताब मुझसे छूट नहीं रही थी, तो मैंने इसे कंप्लीट किया, पढ़ा इसको पूरा। और यही है कि इसमें स्लो रीडिंग हो जाती है। ये इतने डीप थॉट्स हैं तो नए रीडर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप नए रीडर हैं तो मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ कि आप क्राइम थ्रिलर या सस्पेंस जासूसी वाली कहानी पढ़िए। बट अगर आप कंटेम्प्रेरी रीडर हो चुके हैं तो आपके लिए ये किताब है। तभी आपको इसके डीप थॉट्स जो हैं वो समझ में आएँगे। ठीक है? क्योंकि कई चीज़ें हैं बहुत घुमा-फिरा के लिखी गई हैं, मतलब वो होते हैं ना फिलॉसफिकल थॉट्स हैं इसमें। सो वो इस वज़ह से हैं। तो चलिए इसमें से कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यात्रा सिर्फ कहीं पहुंचने के लिए नहीं होती। घुमक्कड़ी तो बिल्कुल भी नहीं। घुमक्कड़ी का एक मतलब खुद तक पहुंचना हो सकता है, लेकिन यात्रा सिर्फ यात्रा के लिए होती है। ये जरूरी नहीं कि हर यात्रा के बाद कहीं पहुंचा ही जाए। अगर आप अपने अंदर जटिलता को निकाल दें तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। यात्राएं इंसान को सहज बनाती हैं। अब एक नेक्स्ट पार्ट है इसमें, तो ये लाइन्स है जो मुझे अच्छी लगी हैं, तो वही पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। अगर आप भी अपने सपनों को उतने ही करीब से खड़े होकर देखते हैं जितना मैं देखता हूँ, तो ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं। कंधे पर अपना ट्रैवल बैग रखना और बिना कंपास और दिशा ज्ञान के बेपरवाह कहीं निकल जाना, किसी भी दिशा में, किसी भी माध्यम से, कहीं भी। अंततः जहां आप पहुंचेंगे वहीं आपकी मंजिल होगी। हर लंबा सफर
खो जाने का एक बहाना भर है और घुमक्कड़ी उसी बहाने का एक बहुत बड़ा सच। लोग जो कहते हैं कि मैं जीवन या फिर किसी जगह की खोज में निकला हूँ, वो मुगालते में है। सच्चे अर्थों में हमारी सारी यात्राएं खुद तक पहुंचने के लिए ही होती हैं। हम सब शिव बन जाएंगे और सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा। ये जो किताब के अंश है मैंने आपके सामने पढ़े हैं। इन्हें देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बहुत मैच्योर लेवल के लिए है। 30s प्लस में अगर आप हैं, हाँ, अगर 20s के एंड में है और 30s प्लस में है तो आपके लिए है। जब लोगों को ना आइडेंटिटी क्राइसिस होता है या फिर लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है, तो उस समय के लिए है। तो आप ये पढ़ सकते हैं और एक रियल ऑनेस्ट लाइफ स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं अगर आप, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। तो ज़िंदगी ज़ीरो माइल मेरे लिए तो एक किताब नहीं, एक आईने की तरह थी। अब आपने पढ़ी है या आप पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये ज़िंदगी ज़ीरो माइल ना, मैं इसके बारे में कुछ देख रहा था अमेज़न पे, तो मैंने ज़िंदगी ज़ीरो माइल टाइप किया तो मुझे एक ज़िंदगी ज़ीरो माइल नाम की दूसरी और किताब मिली है। और उसकी शायद हर्ष रंजन ने लिखी थी वो किताब, और वो किताब किंडल पे फ्री थी। और उसके बाद मुझे पता है कुछ और रिकमेंडेशंस आने लगे और वो सारी किताबें किंडल पे फ्री थी। मतलब बस उन्हें डाउनलोड करना था और किंडल पे आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जा रही थी अपने आप। काफ़ी है, तो मुझे पता चला कि किंडल पे फ्री बुक्स भी मिलती हैं यार, ये चीज़ तो मुझे आज पता चली है। तो फिर अगर ऐसे ही और कंटेंट में आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मेरा एक वीडियो आता है मूवी से रिलेटेड, किताबों से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड। तो फिर ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ में। और तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का और अपने सपनों का।